अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है कि टमाटर में बीज सबसे अच्छा कौन सा दें, क्योंकि अगर हम टमाटर के बीज अच्छी तरीके से लगा लेते हैं तो हम टमाटर को इसी समय आधी जंग जीत लेते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें? किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी वैरायटी बता रहे हैं जो हम सामान्य वैरायटी की अपेक्षा, जो सामान्य वैरायटी है उनकी प्रति हेक्टर 8 से लेकर 1000 क्विंटल तक होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कंपनी की वैरायटी बता रहे हैं जो आपको 1200 से लेकर 1400 क्विंटल प्रति हेक्टर तक आपको उपज देती है। और वो कंपनी का नाम है नामधारी। आपने नामधारी कंपनी की जो सीड्स है उसकी देखी, उनकी कितनी बेहतरीन वैरायटियां हैं। तो आज आप टमाटर की बात कर रहे हैं 4266। ये वैरायटी बहुत है, अन्य किस्मों की अपेक्षा जल्दी पक जाती है, इसमें लागत कम लगती है और ये जो वैरायटी होती है इसमें रोग कम लगते हैं और ये वैरायटी आपको 55 से 60 दिन में मार्केट में जाने योग्य हो जाती है। इसकी जब हम टमाटर के साइज की बात करें तो काफी बड़े हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो नामधारी की वैरायटी लगाएं। 4266 की वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है और बहुत ज्यादा उपज देती है अन्य वैरायटियों की अपेक्षा, और ये वैरायटी भारत में नंबर 1 पर है। इसमें किसान भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। टमाटर की खेती कर रहे हैं या किसान भाइयों करना चाह रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में बताएंगे जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है और किसान भाई इसे 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। और ये तैयार की गई है भारतीय बागवानी संस्थान बंगलौर के द्वारा। ये वैरायटी 2010 में तैयार की गई है। और इसकी बात करें ये किसान भाइयों, ये 3 रोग त्रिगुणित वैरायटी है जो कि भारत में पहली वैरायटी है। वैरायटी किसानों के मांग के अनुसार होती है, जिससे इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है बाज़ारों में। तो हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहें तो ये वैरायटी के टमाटर का साइज अगर करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं। अगर एक टमाटर की बात करें पौधे तो 8 से 10 किलोग्राम तक हम किसान ले सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर जो हाइड्रोपोनिक्स करते हैं वो एक टमाटर के पेड़ से 20-20 किलो तक इससे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज हम वैरायटी की बात करेंगे जो किसानों के मांग के अनुसार है और बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा मांग है और भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। अगर इसकी उपज की बात करें तो ये 500 कुंटल 1 एकड़ तक। तो आइए अब जान लेते हैं कि वो वैरायटी कौन सा है। तो किसान भाइयों वैरायटी है अर्का रक्षक, जो भारतीय किसानों द्वारा सबसे पसंद की जाती है, मांग के अनुसार सबसे ज़्यादा पसंद है और किसान भाई इससे मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो किसान भाइयों अगर आप ये वैरायटी लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा पाएंगे। किसान भाइयों अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले किसान भाई जानते हैं कि हमारी जो टमाटर की फसल है उसमें जो रोग लगते हैं, बहुत प्रकार के रोग लगते हैं। ये फैलते कैसे हैं? तो या तो हमारी मृदा के द्वारा फैलते हैं या फिर हमारी जो बीजों के द्वारा फैलते हैं। तो इन्हें रोकने के लिए हमारे किसान भाई अगर शुरुआत में नर्सरी के समय इनसे उपचारित कर लें इन दवाओं से तो इन रोगों से बचा जा सकता है। तो किसान भाई जैसे ही नर्सरी डालते हैं तो उसी समय हम कुछ दवाइयों को डाल सकते हैं। हम नर्सरी का आकार रखेंगे 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी। इसमें आप 1 मीटर की दर से आप 30 ग्राम कार्बोफ्यूरान ले लें। और उसके बाद किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम और आपको लेना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को आपको 1 किलोग्राम रखना है और आपको 50 ml आपको ले लेना है कार्बेंडाजिम। इनको अलग अलग मिलाकर आप अपने मिट्टी में छिड़काव कर देते हैं। जैसे ही हमारी नर्सरी 8 से 10 दिन की हो जाती है, उगाती है, उसी समय हम कार्बेंडाजिम और डाइथेन M45 का स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद किसान भाइयों जैसे ही हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन की होती है और हम जो गड़ाई के योग्य हो जाती है उसी समय हम कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा बेडी का स्प्रे कर देते हैं। फिर हमारी टमाटर की फसल में इस प्रकार का कोई भी फंगस रोग नहीं आता है और फिर हम एक अच्छा मोटा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जानकारी कैसे लगी आप जरूर बताएं। नमस्कार। किसान भाइयों अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो आपकी टमाटर की फसल में एक रोग आता है, जो रोग इतना भयानक होता है कि हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। और किसान भाई उसके लक्षण की बात करें, जब हमारा पौधा जवानी अवस्था में होता है तब जो इसके पौधे हैं, पत्तियां हैं, वो ऊपर की तरफ मुरझाने लगती हैं, हल्के हल्के मुरझाती, पूरा पौधा सूख जाता है। ये किसान भाई फंगस होती है फ्यूजेरियम बेल्ट, इसी के द्वारा फैलता है।
ये मृदा और बीजों के द्वारा से ये बड़ी आसानी से हमारे दूसरे पौधों में चला जाता है। तो किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, हम आपको आज कुछ देसी फार्मूले बताएंगे और कुछ रासायनिक बताएंगे, कुछ जैविक उपचार बताएंगे। ये तीनों नुस्खे बहुत कारगर हैं और किसान भाइयों, अगर आप जैविक उपचार कर रहे हैं देसी फार्मूला, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। किसान भाइयों, जैसे ही हम अपना टमाटर लगा रहे होते हैं पौध में या बीज डाल रहे होते हैं, उस समय हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है। इसको आप 25 किलोग्राम ले लें और 25 किलोग्राम आप गोबर की खाद ले लें। इसको छाया में सुखा लें अच्छी तरीके से और उनमें पानी डालते रहें सुबह के टाइम, कि जब हमारा ट्राइकोडर्मा के जो है वो जीवित हो जाएंगे बैक्टीरिया, फिर हम अपने खेत में अंतिम जुताई में अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम अगर करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा लिक्विड के रूप में आता है, हम उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और हमें उसका भी रिजल्ट मिलता है। उसको आप 100 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल सकते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों, दूसरे उपचार की बात करेंगे। अगर जो देसी फार्मूला इसके किसान भाइयों, आपको कॉपर सल्फेट, ये नीला होता है, पानशारी की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये अगर देसी फार्मूले की बात करते हैं तो आपको 80 ग्राम लेना है नीला तोता और 80 ग्राम ही ले लेना है आपको बिना भुजा हुआ चीना। इन दोनों को अलग अलग 5-5 लीटर पानी में घोल लें। इसके बाद किसान भाइयों, हम दोनों घोलों को एक घोल में मिला लेते हैं, तो हमारा जो घोल होता है वो 10 लीटर का हो जाता है। लेकिन हमें हमेशा कांच के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में इसको बनाना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसको 1 एकड़ खेत में बड़ी आसानी से इसे छिड़काव कर सकते हैं। ये कुक्का रोग के लिए 100% समाप्त कर देगा। और तीसरे की बात करें किसान भाइयों, आपको परंजा जो है प्रोबायोटिक के नाम से आती है, इसको आप डाल सकते हैं। इसकी मात्रा अगर बात करें तो आपको 150 ml लेना है, 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में हर पौधे पे आपको कर देना है। एक ही कुक्का रोग से बचाव कर लेता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अगर ऐसी समस्या आती है तो आप 3 नुस्खे आजमाइए और आपकी फसल में ऐसी कोई बीमारी उक्टा नाम की नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, फिर मिलेंगे, तब तक